हेलो दोस्तों, आप लोगों को सक्सेस मास्टर में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये सारे टॉपिक देख लीजिए जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। पहला टॉपिक है जोड़, दूसरा है घटाव, तीसरा है गुना, चौथा है भाग, पांचवा है एलसीएम, छठा है एचसीएफ, सातवां है संख्याएं पढ़ना और लिखना। सबसे पहले तो यही सिखाएंगे। आठवां है पहाड़े बनाना, नौवां है विभाज्यता का नियम, 10वां है संख्याओं को काटना, 11वां है गणितीय चिन्ह, 12वां है बोर्ड मास, 13 नंबर पर सभी प्रकार की भिन्न, 14 नंबर पर संख्याएं, 15 बीजगणित, 16 समीकरण, 17 घातांक, 18 रूट वाले सवाल, 19 डिस्काउंट, 20 आयु निकालना, 21 दशमलव, 22 गुणनखंड, 23 वर्गमूल, 24 घनमूल, 25 भाग विधि, 26 साधारण ब्याज, 27 चक्रवृद्धि ब्याज, 28 प्रतिशत, 29 औसत, 30 अनुपात और समानुपात, 31 लाभ या हानि, 32 समय और कार्य, 33 त्रिकोणमिति सूत्र। तो आज हम आपको इस छोटे से वीडियो में जोड़, घटाव, गुना, भाग और संख्याओं को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा संख्याओं को पढ़ना और लिखना। सबसे पहले हम संख्याओं को पढ़ेंगे और लिखेंगे, तभी तो आगे कुछ भी चीज़ हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले संख्याओं को पढ़ना और लिखना हम लोग सीख लेते हैं। तो हम लोग को इसमें एक नियम है, हमेशा बाएं से दाएं पढ़ते हैं। तो हम लोग को इसमें इकाई और दहाई का नहीं यूज़ करना है, और कैसे पढ़ना हम आप लोगों को इजी ट्रिक्स में बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, एक साथ। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, 1 और 2 एक साथ पढ़ेंगे। इसको 100 पढ़ेंगे, इन दोनों को 1000 पढ़ेंगे, इन दोनों को लाख पढ़ेंगे, इन दोनों को करोड़ पढ़ेंगे, इन दोनों को अरब पढ़ेंगे। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इसको 100 पढ़ेंगे, 4 और 5 को 1000 पढ़ेंगे, 6 और 7 को लाख पढ़ेंगे, 8 और 9 को करोड़ पढ़ेंगे और 10 और 11 को अरब पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों को 4, 6, 7, 5। तो हम क्या बताए थे आप लोगों को, पीछे से देखेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है ना, एक साथ। और इसको 100 पढ़ेंगे, इसको 1000 पढ़ेंगे, 1000, इसको 1000 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको 1000 पढ़ेंगे, इसको 100 पढ़ेंगे और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो क्या बनेगा, आइए हम दिखाते हैं। तो इसको हम वाक्य में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे। इसको 4 क्या है, 1000, 1000, 6, 100 है ना, और इन दोनों को एक साथ तो 75, 4675, ठीक है। आगे चलिए सेकंड क्वेश्चन का। फिर इसमें इस क्वेश्चन में इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ, इसको 100,
इन दोनों को 1000, इन दोनों को लाख, इन दोनों को लाख करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए 70 लाख 70 लाख 70 लाख 7,000 और इन दोनों इसको 3 को 300, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? 346 46। ठीक है, वैसे ही हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। इन दोनों को एक साथ इसको 100, इन दोनों को 1000, इन दोनों को लाख, इन दोनों को करोड़, इसको अरब। तो क्या होगा? 6 अरब 73 करोड़ 6 अरब 73 करोड़ 40 लाख 87,000 434। इन दोनों को एक साथ 34। समझ में आ रहा है? ऐसे बनाना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? जोड़। तो जोड़ को हम इजी ट्रिक्स में आप लोगों को समझाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। सबसे पहले ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? तो अगला टॉपिक जोड़ है। तो सबसे पहले ऊपर जो भी संख्या पीछे से ऐड किया जाता है, कोई भी ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसको पीछे से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये 5 लिखा हुआ, तो हम लोग 5 को लाइन करेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये 0 है, तो मतलब एक भी नहीं है, तो फिर ये 5 को काउंट करेंगे तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? 2 है। 1 2। और ये कितना है? 4। 1 2 3 4। अब टोटल काउंट करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है ना? 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर ये 4 है, तो यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। और ये कितना है? 5। 1 2 3 4 5। और टोटल को काउंट करेंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो रहा है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर 9 लिखेंगे हम। अगला क्या है? ये 7 और 8 है, तो मतलब आगे से इस साइड से कभी भी ऐड नहीं किया जाता है, पीछे से ही ऐड किया जाता है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर 7 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
15 हो रहा है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 15 का पीछे वाला 15 हो रहा है तो पीछे वाला लिखा जाता है हमेशा। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। कैरी कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। 1 कैरी हो रहा है ना, ये बच रहा है ना 1, ये वाला 1 बच रहा है तो यहाँ पर कैरी हम लोग दे देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5, ये कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। और टोटल काउंट करेंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो रहा है। और ये एक जो कैरी था, कितना हो गया? 11 1 12। 12 का 2, फिर कैरी 12 का, फिर 12 का पीछे वाला हम लोग यहाँ पर लिखे ना, तो आगे वाला जो कैरी यहाँ पर हो गया। ठीक है, 1 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर अब 9 है ना, तो यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हुआ टोटल। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हो रहा है ना, 16 और ये एक 1 ये कैरी 17। यहाँ पर हम लोग 17 लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आप लोगों का घटाना से, घटाव से कम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ये 6 है, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? ठीक है, तो पहले हम लोग 6 करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 किए। ठीक है, 6 में से 4 को काट देंगे, इसमें से 4 काउंट कीजिए। 1 2, इसी में से काउंट करना है। अब ऊपर वाला लिखना है, उसके बाद उसी में से काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 को काट देंगे, कितना बचेगा? 1 2, कितना बचा? 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 में से कितना बोल रहा है काटने के लिए? 3। 1 2 3 काटेंगे तो कितना बचेगा? 1 2, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये 9 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से हम लोग 4 को काटेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 काटे, कितना आएगा? 1 2 3 4 5, कितना बचा? 5, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, अब आगे आते हैं इस पर। अब ये 2 है, तो 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 है। 0 है तो ये इससे कैरी लेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 से ये कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो पहले 12 लाइन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 9 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को काट देते हैं, कितना बचा? 1 2 3, यहाँ पर 3। अब ये 10 था, 10 से एक कैरी ले लिया, ये 12 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 9। 9 में से 7 जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितना जाएगा? 7 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 7 को काटेंगे, कितना बचा? 2। और ये इससे एक कैरी लिया था, कितना होगा? 3। तो ये 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, फिर अब ये इससे एक कैरी लेगा, कितना होगा? 13। 3 और एक कैरी लेगा तो कितना होगा? 13। तो 13 लाइन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 किए, अब 13 में से 8 को काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको काट देते हैं, कितना बचा? 1 2 3 4 5।
5 बचा, यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैरी ले लिया इससे, तो ये यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 जाएगा, 1 2, इसको काट देते, कितना बचा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। आगे चलते हैं अगला टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, गुना है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, ठीक है। 4 5 जा 5 4 जा कितना होगा, 20। अब ये आइए, 5 3 जा 15 का 5, कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11। अब यहाँ से आइए, 4 6 0 1 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है। किसी भी अंक में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 ही आता है, और ठीक है, किसी भी अंक से अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो इसको 0 आएगा। 2 से 0 में मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आया, 0। वैसे ही इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इसको पहले 2 को सारे ऊपर वाले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं तो 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और एक कैरी 9। अब 0 के सामने हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब इसको, अब 2 को यहाँ से हटाएंगे, अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को सारे ऊपर वाले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं 0, 1 को 6 से मल्टीप्लाई, और किसी भी अंक को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अंक आता है, ठीक है। 1 से 6 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा, 6। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं क्या आएगा, 4। 0 छोड़कर 1 को किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अंक आता है। अगर 0 में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, जोड़ेंगे। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, 2 को 0, 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। 9 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, कैरी 1, 4 1 5। समझ में आया, नहीं समझ। अब इसको हम लोग करके दिखाते हैं, 6 7 6 0 7 13 0 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 5 जा 35 का 5, कैरी 3। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि 0 को किसी भी अंक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर जो कैरी है ओनली कैरी उतर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3। 7 5 जा 35, 35 3 38, कैरी 3। 6 5 जा 30, 30 और 3 33, और 5 के नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पर 7 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 सारे अंक से कराएंगे तो 0 से तो 0 ही आएगा, देख लीजिए। 0 को 0 से कराएंगे 0, 0 को 6 से कराएंगे 0, 0 को 7 से कराएंगे 0, 0 को 6 से कराएंगे 0, और डबल मल्टीप्लाई, और एक इसके नीचे, ठीक है। अब आते हैं 3 को, अब ऊपर वाले सारे अंक से मल्टीप्लाई कराएंगे, बारी बारी से सभी को एक एक बार ऊपर वाले अंक से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 को 7 से कराएंगे 21, कैरी 2। यहाँ पर 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, तो कैरी ओनली बच जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 का 8, कैरी 1। 7 3 जा 21,
1, 22 का 2 कैरी 2, 6 3 जा 6 3 जा 18, 18 2 20। अब इसके लिए सारे अंक को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7, 0 को 1 से कराएंगे 0, 6 को 1 से 6, 7 को 1 से 7, 6 को 1 से 6। अब सभी को ऐड करेंगे 5 3 1, 17 का 7 1, 8 3 12 का 2, 6 2 8, 8 3 11 का 1, यहाँ पर एक कैरी था उसको यहाँ पर 12 हो जाएगा, इसलिए उसके लिए 12 हो जाएगा। 12 का 2 कैरी 1, 7 1 8 6 2, यहाँ पर कैरी नहीं है, 6 2 8 ना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का डिवाइड, और डिवाइड को एकदम ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम अब डिवाइड को समझते हैं। अब 2 के टेबल में हम लोग देखेंगे 7 आता है, नहीं आता है ना, तो 7 से कम क्या आता है उसके लगभग में, 7 के लगभग में 2, 7 से कम आना चाहिए, 7 से अधिक नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके लगभग में आना चाहिए। तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो उसके लगभग में क्या आता है, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 जाएगा 1। अब 2 के टेबल में देखेंगे 1 जाएगा, नहीं जाएगा तो एक अंक उतारेंगे, 16 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 16 आता है ना, कितना बार में 16 आता है, 2 8 जा 16। इसको माइनस करेंगे 0 0। अब ये यहाँ तक का तो हो गया। अब ये 7 यहाँ पर उतारेंगे, 7 2 के टेबल में फिर 3 बार में 6 1, ये 0 उतारेंगे यहाँ पर, 2 5 जा 10, ये 0 0 माइनस करेंगे तो फिर अब ये एक बच गया कौन, 5। 2 के टेबल में कितना बार में आ रहा है, 5 तो नहीं आएगा, उससे कम क्या आएगा, 2 2 जा 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष। इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। शेष जो बचा उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। अब आगे चलते हैं। 12 के टेबल में 50 आता है, आप लोग देखिए 12 के टेबल में 15 आता है, 50 आता है, 50 12 4 जा कितना आता है, 48। 3 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ पर 4 उतारेंगे। 12 के टेबल में 2 नहीं जाएगा तो ये 4 यहाँ पर उतारा। 12 2 जा 24, माइनस करेंगे 0 0। अब यहाँ पर 8 उतारेंगे। अब 8 12 के टेबल में 8 तो जाएगा नहीं,
फिर एक अंक उतारेंगे 9, जब दूसरा अंक उतारेंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। 12 में 89 आएगा या उससे कम क्या आएगा देखिए आपको। 12 7 जा 84, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 8 जाएगा 0। इसको हम लोग क्या कहेंगे शेषफल। शेषफल इसको क्या कहेंगे भागफल। इसको क्या कहेंगे भाज्य। इसको क्या कहेंगे भाजक। अब इसका देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, पहला अंक से मिलेंगे। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 1 बार में आता है ना। तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 62 से, तो कितना आएगा 62। यहाँ पर लिखेंगे जितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे 62 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 62 ही आएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0। अब 62 के टेबल में 2 तो जाएगा नहीं क्योंकि बहुत कम है। अब 62 के टेबल में 2 नहीं जाएगा तो एक अंक और उतारेंगे 5, 525 भी कम है 62 से, एक अंक और उतारेंगे तो यहाँ पर 0 देंगे। अब देखेंगे 6 के टेबल में 25 से करीब क्या है, 6 4 जा 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 62 से, कितना आएगा 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 16 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पर 4 बचा क्योंकि ये इसे ले लिया कैरी, कितना 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। शेषफल कितना बचा, ये शेषफल है 8। इसको क्या है भागफल, ये क्या है भाज्य, ये क्या है भाजक, ठीक है समझ में आया। अब आगे चलते हैं इस पर। अब देखेंगे 7 के टेबल में 52 के करीब क्या आता है, 7 7 जा 14 आते हैं। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इतने से, ठीक है 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 होगा, सिक्स में से 4 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, 4 में से 4 जाएगा 0। 702 से कम है 332, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से अंक उतारेंगे 7। अब देखेंगे 7 का करीब 7 4 जाए 7
से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 जा 8, 0 28, 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, 1 में से 0 जाएगा 4, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, अब इसे ये कम आ रहा है, कम है ना, 702 से 519 कम है, तब ये 4 को यहाँ पर हम उतारेंगे और देखेंगे 7 7 7 7 जा, अब 7 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसको हम लोग घटा देंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पर 11 में से 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो 11 में से 9 को घटाएंगे 2, 4 में से 4 जाएगा 0। यहाँ पर हम लोगों का शेषफल ये हो गया। भागफल ये हो गया, भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया।